हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं एक्सपर्ट टीचर के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पे किस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप किसी में भी जाके जिसका तैयारी कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेफरल कोड है +FP175। ये ध्यान में रख के इसे आप डालिएगा। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से साथ में नोटबुक ले लीजिए और एक पेन भी रखिएगा। जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहना है। तो सबसे पहला वर्ड है सेबोटेग। सेबोटेग की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हेम्पर और हर्ट। यानी कि कोई भी ऐसा काम, ठीक है, एक्ट मतलब कार्य होता है और प्रोसेस मतलब प्रक्रिया होता है जो टेंड करे, ठीक है, हेम्पर किसी को कर दे या फिर हर्ट कर दे। हेम्पर मतलब क्या होता है? किसी को गुस्सा दिला दे या किसी को दुख पहुंचा दे, तो उसको सेबोटेक बोलते हैं। मतलब अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई दुखी हो रहा है या फिर कोई गुस्सा हो रहा है तो उसको सेबोटेक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि बिगाड़ना, बिगाड़ना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, बिगाड़ना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या फिर क्रिपल हो जाएगा। अगर आप कोई काम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई काम बिगड़ जाए, तो आप मतलब सिंपली बात है कि लोग आप पे या तो गुस्सा करेंगे या लोगों को दुख होगा आपके काम के वजह से, तो उसको क्या बोलेंगे? सेबोटेक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काम बिगाड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कैंची के थ्रू इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डाला जा रहा है, ठीक है, यानी कि बाधा डाला जा रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बाधा डालना, यानी कि किसी के काम में बाधा डाल रहे हैं, यानी कि उसका काम बिगाड़ रहे हैं या फिर उसका काम खराब कर दे रहे हैं, उसके काम में कमजोरी ला दे रहे हैं, क्रिपल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार से। चलिए फिर से रिपीट भी कर लेते हैं कि वर्ड क्या है? सेबोटेक है, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हेम्पर और हर्ट समवन, ठीक है, यानी कि बिगाड़ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा या फिर क्रिपल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ। सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड आपके सामने है। वर्ड दिया गया एक्यूज, जो कि एक नाउन है, ठीक है। वर्ड क्या दिया गया है? एक्यूज, जो कि एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई भी एक पर्सन, ठीक है, कोई भी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों का समूह जिस पे चार्ज लगाया गया, ठीक है, हु आर चार्ज, जिस पे किसी तरह का चार्ज लगाया गया, विथ और ऑन ट्रायल, या फिर उस ट्रायल पर लिया गया है किसी क्राइम की वजह से। मान लीजिए कि कोई कोई ऐसा इंसान है जो कोई क्राइम कर दिया है, तो उस पर क्या होता है? ट्रायल में रखा जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद या मान लीजिए कि कोई ग्रुप है, जैसे चोरों का ग्रुप होता है, वो लोग ग्रुप में चोरी कर रहे हैं मान लीजिए, और उसके बाद पकड़े गए तो उनको क्या किया जाएगा? ट्रायल पे रखा जाएगा, उन पे चार्ज लगाया जाएगा चोरी का, उसको एक्यूज बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल सी हो गया तो इसको हटा लीजिएगा, ACCUSED होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मिस टाइप हो गया। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो आरोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोपी हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो अरेंड हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, इनक्रिमिनेटेड हो जाएगा या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। तो अरेंड हो गया, इम्प्लीकेटेड हो गया, इनक्रिमिनेटेड हो गया या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर को भी देखते रहना है ताकि आप वर्ड को इजीली विजुअलाइज करके आसानी से याद रख पाएँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है डिरेलमेंट। देखिए डिरेलमेंट, तो आप रेल सुने होंगे, ठीक है। रेल, रेल मतलब क्या होता है? पटरी होता है, और किसी चीज़ को पटरी से उतार देना उसको डिरेलमेंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे MENT आया है तो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, क्योंकि MENT नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी वर्ड के लास्ट में MENT दिखे तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो रेल मतलब क्या होता है? पटरी, और डी उसमें अगर लगा दिए तो निगेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव सेंस आ रहा है, यानी कि रेल से किसी चीज़ को उतार देना, यानी कि कॉज ए ट्रेन और ट्राम,
ट्रॉम की बात करें तो ट्रॉम क्या था, एक मतलब ट्रेन जैसा ही था लेकिन वो रोडों पे चलता था, ठीक है, रोड के साइड में मतलब बस टाइप का था। अगर आप कोलकाता गए होंगे कभी या फिर कोलकाता रहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये रोड हो गया तो रोड के साइड में इस तरह का पटरी लगा होगा, अभी भी है मतलब उस तरह का पटरी, लेकिन अब शायद चलता नहीं है। तो ट्रेन या फिर ट्रॉम जो क्या कर रहा, टू लीव इट्स ट्रैक एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से वो अपना ट्रैक जो होता है वो पटरी उसे मतलब एक्सीडेंटली छोड़ देता है, उसको डिरेलमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिरेलमेंट। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो पटरी से उतरना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटरी से उतरना। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा, ठीक है। हिंडर हो जाएगा, थ्वाट हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। क्रैश हो गया, हिंडर हो गया, थ्वाट हो गया या फिर ब्रेक हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पटरी से उतर गया है ट्रेन, यानी कि डिरेलमेंट हो गया है। तो डिरेलमेंट मतलब पटरी से उतरना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। मतलब किसी, जैसे कन्विंस मतलब होता है किसी को मनाना, ठीक है, किसी को मना लेना। जैसे आप कोई बात बोले और उसका विश्वास दिला देना उसको, तो उसके अगर आप कैपेबल है, यानी कि आपके कैपेबल है कि किसी को आप मना ले रहे हैं, समवन टू बिलीव यानी कि विश्वास दिला रहे हैं दैट समथिंग इज रियल और ट्रू, किसी चीज़ के बारे में कि वो रियल है यानी कि सत्य है। ट्रू मतलब सच है, ठीक है, सच और सही है, ठीक है, सच और सही है। तो उसको क्या बोलेंगे? कन्विंसिंग बोलेंगे, यानी कि ठोस। अगर किसी चीज़ को ठोस गवाह दे दिया, ठोस प्रूफ सुने होंगे कि ठोस गवाह पेश करना पड़ेगा तब जाके उससे बेल मिलेगा। तो ठोस मतलब वही जो रियल चीज़ को मनवा देने के कैपेबल जो होता है। जैसे आप देखते होंगे जो वकील लोग होते हैं, ठीक है, जो वकील लोग होते हैं ऐसा ऐसा वो लोग गवाह बनाएंगे और सबूत पेश करेंगे कि कोई भी चीज़ सच हो जाएगा और उससे बेल मिल जाता है जो भी लोग होते हैं उनको। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कोजेंट हो जाएगा, परसुएसिव हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा या फिर पोटेंट हो जाएगा। बात करें कोजेंट की, परसुएसिव की, पावरफुल की या फिर पोटेंट की, तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? कन्विंसिंग के, जिसका मीनिंग होता है ठोस। नेक्स्ट वर्ड है रैगिंग। अक्सर आप रैगिंग वर्ड सुनते होंगे कि कॉलेज में रैगिंग होता है, रैगिंग होता है। तो वही रैगिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग रेज, यानी कि रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा, ठीक है, एंग्री। वो उसको दिखाना, उसको रैगिंग बोलते हैं, उसको दिखाना। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सैला है, अगर आप उसके से मजाक कर दिया तो क्या हो जाएगा? तुरंत गुस्से में आ जाएगा, अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देगा। यानी कि प्रकोप इसका हिंदी मीनिंग हो गया। या फिर पिताजी आपके बहुत ज़्यादा गुस्से हैं और आप उसमें भी उनसे बोल दिए कि थोड़ा सा बाइक का चाबी दीजिए, घूम के आना है, बस और ज़्यादा वो क्या हो जाएंगे? गुस्से हो जाएंगे, यानी कि वो गुस्सा दिखाना शुरू कर देंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इनरेज्ड हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, सीथिंग या फिर स्टोर्मी। इनरेज्ड, फ्यूरियस, सीथिंग या फिर स्टोर्मी। यहाँ पे आप फ्यूरियस में देख रहे होंगे ओ यू एस आया है, तो वर्ड क्लास में जब भी ओ यू एस आए तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लड़की क्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रही है। अब चलिए होमवर्क का बात कर ले रहे हैं, तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इतना काम जरूर करना है। देखिए आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप सिर्फ टीचर पे डिपेंड हो गया तो कभी आपसे क्लियर नहीं होगा। सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सेल्फ स्टडी भी। तो ये काम जरूर करना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेट। डिस्पेरेट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग और शोइंग ए होपलेस सेंस दैट ए सिचुएशन इज सो बैड एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विथ। मतलब फील, ऐसा फीलिंग शो करना या शो करना, ठीक है, फील करना है, महसूस करना या शो करना, जताना। होपलेस सेंस यानी कि होपलेस मतलब निराशा वाला, कौन सा? निराशा वाला, ठीक है। होपलेस यानी कि जो आशा खत्म है उसको निराशा बोलते हैं। डेट ए सिचुएशन इज सो बैड मतलब एक इस सिचुएशन इतना खराब हो गया है जिसके साथ डील करना इम्पॉसिबल हो गया है। जैसे आप सुनते होंगे कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम इस सिचुएशन में फंस गए कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, क्योंकि आगे खाई है और पीछे कुआं है, या फिर आगे कुआं है पीछे खाई है, यही बोलता है लोग ना। तो यानी कि वो ऐसा सिचुएशन जिसमें डील करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है उसको डिस्पेरेट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे प्रकोप हो गया, इसको गलत कर लीजिए, ये गलत हो जाएगा, निराशा कर लीजिएगा, ठीक है। निराशा इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा ये। आज पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्पेयरिंग,
होपलेस, एंग्विश्ड या फिर सुसाइडल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिस्पेयरिंग, होपलेस, एंग्विश्ड या फिर सुसाइडल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा निराशा दिख रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेसी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल, यानी कि कोई ऐसा काम जो अनलॉफुल हो, यानी कि गैर कानूनी और हानिकारक हो। ठीक है, हार्मफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक, जिससे दूसरों को हानि हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो चोर होते हैं, बदमाश होते हैं, वो किसी का सामान छीन लेते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, तो वो कैसा काम है, गैर कानूनी है। ठीक है, गैर कानूनी है। अगर उन्हें सरकार, सॉरी, उन्हें पुलिस पकड़ लेगी तो उन पे, उनके अगेंस्ट एफआईआर हो सकता है। तो वही उसके लिए जो सीक्रेट प्लान बनाया जाता है, जो देखिए मान लीजिए चोरी तो ऐसे होगा नहीं बिना प्लान का, तो जो लोग सीक्रेटली प्लान बना रहे हैं किसी ग्रुप द्वारा कुछ करने के लिए, तो उसको कंस्पिरेसी बोला जाता है, यानी कि साजिश। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साजिश रचना किसी चीज़ के खिलाफ। अब चलिए सिनोनिम्स की तरफ देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो प्लॉट हो जाएगा, स्कीम हो जाएगा, स्ट्रेटजम हो जाएगा या फिर कैबल हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटजम या फिर केबल। तो ये सारे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं क्या है। अगला वर्ड है अर्ज। अर्ज को आप अर्जी से याद रख सकते हैं। अर्जी एक हिंदी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, क्या करना, रिक्वेस्ट करना कुछ करने के लिए। तो अर्ज यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, यानी किसी से अर्जी करना, क्या करना, अर्जी करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अर्जी करना, रिक्वेस्ट करना कुछ करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अर्ज। अर्ज को अर्जी से याद रख सकते हैं ना। तो इस तरह से आप ट्रिक बना के वर्ड को ऐसे ही रिलेट करके याद करने का कोशिश कीजिए, इससे सारे वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। तो जहाँ भी ट्रिक बनता है आपको हम ज़रूर से बताते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, आग्रह हो जाएगा, किससे आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एपेटाइट, कंपल्सन, क्रेविंग या फिर इम्पल्स, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एपेटाइट हो गया, कंपल्सन हो गया, क्रेविंग हो गया या फिर इम्पल्स हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये पिक्चर में क्या दिखाया गया कि ये स्नेल से रिक्वेस्ट कर रहा है आगे चलने के लिए। तो मतलब ये थोड़ा सा फनी इमेज है, लेकिन ये समझने वाला है कि जो यहाँ पे वर्ड है उससे रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु कैंपियन टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, यानी कि एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो क्या कर रहा हो, अभियान कर रहा हो। कैंपियन, कैंपियन मतलब क्या होता है, अभियान, अभियान कर रहा टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, ताकि वो क्या करे, पॉलिटिकल और सोशल चेंज ला सके। जैसे आपको एक नाम बता देता हूँ, एक सदगुरु हैं, ठीक है, सदगुरु, ठीक है, सदगुरु, वो हमेशा अच्छा अच्छा कैंपेन करते हैं और जिसके वजह से वो सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाते हैं। तो सदगुरु को एक बार इसे आप यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, उनका जो लेक्चर भी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इंग्लिश वाला लेक्चर सुनिएगा, उनका जो टोन होता है इतना अच्छा होता है और एकदम प्यार से बोलते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश थोड़ा सा बोलने, मतलब बोलना सीखना है कि कैसे बोला जाता है, तो उनका लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, सदगुरु को, इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अच्छा अच्छा कैंपेन भी करते हैं जिससे मतलब पॉलिटिकल और सोशल चेंज लाया जा सके। नेक्स्ट इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें तो कार्यकर्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्यकर्ता हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कैंपेनर, रिफॉर्मर, डेमोन्स्ट्रेटर या फिर चैंपियन। तो कैंपेनर, रिफॉर्मर, डेमोन्स्ट्रेटर या फिर चैंपियन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो एक्टिविस्ट के। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लोग क्या है, कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, जो हमेशा कैंपेन करते हैं किसी न किसी तरह के चेंजिंग लाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। तो ION तो आपको याद हो गया होगा, हमेशा डेली का डेली ION आता ही आता है, टपक ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप कहीं भी देखें ION तुरंत बोलिए कि ये नाउन है। तो ऐसे ही अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एन एम और प्लान, यानी कि कोई एक योजना या फिर लक्ष्य है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंशन। तो योजना या लक्ष्य, उसको क्या बोलेंगे, इंटेंशन, यानी कि इरादा। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, इरादा। सिनोनिम्स की बात करें तो एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एम हो गया, होप हो गया, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, उद्देश्य मतलब भी इरादा बोल सकते हैं। ये सिमिलर वर्ड है एक दूसरे के, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इंटेंशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, इरादा।
एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, इस सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो आपको होमवर्क जो बोला गया है वो जरूर से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।